हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रियल एनालिसिस के कुछ और क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस डेड डैश एन अपॉन टू एन स्क्वायर। तो इसे हम उसी तरीके से करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और इसे हम लिख सकते हैं समेसन आर इक्वल टू, इसे ऊपर लिख सकते हैं एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आप आर की जगह पे एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा? आर जाएगा हमारा वन से लेके एन तक। तो ये सेम वही क्वेश्चन बन गया जैसा हम अभी तक करते आए हैं। तो लिमिट को इंटीग्रेशन पे अप्लाई किया गया है। तो हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं आर इक्वल टू वन टू एन। एन ऊपर और नीचे से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हम एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, एक एन से एक एन कट जाएगा और यहाँ लिमिट होगी। अब लिमिट जब भी इंटीग्रेशन पे अप्लाई होती है तो हम जानते हैं क्या करना होता है। हमें हमें करना होता है वन अपॉन एन को हम चेंज करते हैं डी एक्स में, वन अपॉन एन को डी एक्स में, आर अपॉन एन को चेंज करते हैं एक्स में और समेसन चेंज हो जाता है इंटीग्रेशन में। तो वही काम करेंगे हम। तो ये समेसन चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में और ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा डी एक्स। अब हमें निकालना है लिमिट। तो लिमिट निकालने के लिए लोअर लिमिट है वन, वन पे एन से डिवाइड करेंगे, लिमिट लगाएंगे जीरो तो ये हो जाएगा जीरो। एन अपॉन एन करेंगे, वन आएगा, लिमिट लगाएंगे तो ये वन हो जाएगा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन जीरो टू वन, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, लिमिट लगा देंगे जीरो से वन तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो। टेन जीरो में होती वैल्यू जीरो तो ये जीरो हो जाएगा और वन होता है पाई बाई फोर में, इस ये होता है पाई बाई फोर में तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई फोर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस डेड डैश प्लस एन का स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये आया है पीसीएस प्री में। तो यूपी पीसीएस प्री में आया तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसे देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसे आप देखें तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम का स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर होता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये हो जाएगा नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर सम का स्क्वायर एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स और साथ में एन क्यूब और है तो एन क्यूब वैसे ही आ जाएगा। अब हमें ऊपर और नीचे से एन क्यूब कॉमन लेके कट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर से हम एन क्यूब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एन और ये हो जाएगा हमारा टू प्लस वन अपॉन एन। नीचे से हमारा एन क्यूब है तो ये एन क्यूब से एन क्यूब कट जाएगा और अगर हम लिमिट लगाते हैं तो ऊपर बचेगा वन इंटू टू अपॉन सिक्स। तो इसे हम कट करेंगे तो ये जाएगा वन बाई थ्री। तो आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा डी। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द सीरीज, एक सीरीज दे रखी है हमें और हमसे पूछा है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ऑसिलेटरी है। तो जब भी कंडीशनली कन्वर्जेंट की बात करेगा तो ये कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है अल्टरनेटिंग सीरीज में। और ये जैसा देख रहे हैं हम अल्टरनेटिंग प्लस माइनस नहीं है तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज तो है ही नहीं। तो इस ऑप्शन को तो आपको कभी भी टिक नहीं करना है। तो अब देखते हैं इसका एनट, इससे सॉल्व कैसे करेंगे। इसका एनट टर्म लिखेंगे हम तो इससे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एन, अगर हम वन लगाते हैं तो पहली टर्म मिल जाएगी। इसी तरीके से नीचे साइड में हो जाएगा हमारा ये वन है फिर थ्री है फिर फाइव है तो ये क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं? टू एन माइनस वन लिखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म मिलेगी और अगर टू लगाएंगे तो ये थ्री मिलेगा और ये लगाएंगे तो फाइव हो जाएगा। अब ऐसे ये क्या है? ये है टू फोर सिक्स। तो टू फोर सिक्स से अगर हम टू एन लिख दें तो वन लगाएंगे तो ये हो जाएगा टू, टू लगाएंगे तो फोर, थ्री लगाएंगे तो सिक्स। तो ये हो गया इसका यू एन। तो एन टर्म ये हो गई इस सीरीज की। अब हमें क्या करना है? यू एन अगर ये हो गया तो हमें बी एन लिखना है। तो बी एन क्या हो जाएगा? बी एन हो जाएगा हमारा ऊपर से टर्म का स्क्वायर, सबसे बड़ी टर्म का स्क्वायर, नीचे से सबसे बड़ी टर्म का, नीचे से अगर निकालेंगे पावर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी एन की पावर एक आएगी यहाँ से और एक आएगी यहाँ से। तो नीचे से पावर हो जाएगी टू तो ये आ जाएगा वन अपॉन एन। अब हमें चेक करना है कि यू एन अपॉन बी एन क्या आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन बी एन। तो यू एन हमें क्या दे रखा है? यू एन हमें दे रखा है एन, टू एन माइनस वन और बी एन हमें दे रखा है एन अपॉन वन। इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा एन अपॉन वन। अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से एन हम कॉमन लेके कट कर देंगे, लिमिट ऐसी रहेगी। तो ये हो जाएगा टू, टू माइनस वन अपॉन एन। अब अगर हम लिमिट लगा देते हैं तो हो जाएगा नीचे से हो जाएगा टू इंटू टू इक्वल टू वन बाई फोर। ये क्या आ गया? नॉन जीरो नंबर आ गया।
नॉन जीरो है और कैसा है, फाइनाइट नंबर है। जो बिहेवियर bn का होगा वही बिहेवियर un का होगा, यही तो होता है अगर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आता है। तो हम जैसा चेक करेंगे, अब bn को हमें चेक करना है तो bn में हम p सीरीज टेस्ट से चेक कर सकते हैं। तो bn हमें दे क्या रखा है, bn हमें दे रखा है 1/n समेसन 1/n। तो ये हम जानते हैं p सीरीज टेस्ट से, p की वैल्यू यहाँ क्या है 1, और हम जानते हैं p लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो इसका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। ये आया था राजस्थान टीजीटी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से वही दे रखा है, लिमिट दे रखी है इंटीग्रेशन पे, तो लिमिट दे रखी है हमें समेसन पे, सॉरी। तो हमें वही करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एन कॉमन लेना पड़ेगा। ये बाहर लिमिट दे रखी, जब भी लिमिट लिखते हैं तो ये इन्फिनिटी पे ही होती है, तो हम यहाँ इन्फिनिटी नीचे लिख के नहीं दिखा रहे। तो ये हो जाएगा एन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन एन। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एन डी एक्स हो जाएगा और आर अपॉन एन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब हम लिमिट निकालेंगे तो लोअर लिमिट है 1, तो 1 अपॉन एन करेंगे, इन्फिनिटी लगाएंगे 0 आएगा। फिर है 4n और इसे n से डिवाइड करेंगे, लिमिट लगाएंगे 4 आ जाएगा। तो अब हमें बस इस इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करना है और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स और लिमिट हमें दे रखी है 0 to 4। अगर हम वैल्यू लगाते हैं तो ये हो जाएगा log 5 माइनस के log 0, और हम जानते हैं log 0 सॉरी log 5 और ये हो जाएगा log 1, और जब 0 लगाएंगे तो log 1 आएगा। तो log 1 की वैल्यू होती है 0, तो log 5 इसका आंसर हो जाएगा। ये बेस ई पे ही होता है। तो ये था बहुत ही आसान क्वेश्चन, टीजीटी 2013 में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ और इसमें हमें दे रखा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें इस बार लिमिट 5n कर रखी है। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेसन, नीचे से हम क्या करेंगे n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन एन, और ये है r इक्वल टू 1 to 5n। अब हमें चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा हमारा dx में। और अगर हम लोअर लिमिट देखें 1 अपॉन एन करें, लिमिट लगाएं तो ये हो जाएगा 0, 5n अपॉन एन करें, n से n कट जाएगा, लिमिट लगाएंगे 5 आएगा। अब बस हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमसे यहाँ वैल्यू फाइंड आउट नहीं करवाया, उसने बस इंटीग्रल में चेंज करवाया है। तो कौन सा इंटीग्रल है, ये हमारा ए। देख सकते हैं इसमें 0 से 1 है और इसमें 1 से 5 है। तो 0 से 5 है, इसमें 1 से 5 है। तो ये आपको ध्यान से देखना है, ये नहीं कि आपने बस देखा और लगा दिया, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ऑप्शन लगाते हुए भी आपको सावधान रहने की जरूरत है, मिलते जुलते ऑप्शन से सावधान रहना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो हमसे पूछा है कौन सी सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट नहीं है। अब हमने बताया था सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होने के लिए सबसे सिंपल तरीका है उसकी लिमिट चेक कर लो। अगर हम लिमिट निकालें, सबसे बी वाले की निकालते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा n प्लस 1, ऊपर और ऊपर क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1। अब अगर हम लिमिट लगाते हैं तो इसकी लिमिट आ जाएगी 1। ये है यूनिक है और फाइनाइट है, तो बी हो जाएगी कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे पे लिमिट निकालते हैं सी वाले पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन n। अब हम लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 की पावर n, ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि -1 की पावर n अगर हम लिमिट लगाते हैं तो यह आता है या तो +1 या आता है -1। अब +1 आए या -1 आए और उसमें हम लगाएं लिमिट +1 अपॉन n लगाएं या -1 अपॉन n लगाएं, आएगा तो 0 ही इन्फिनिटी लगाने पे। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, लिमिट लगाने पे इसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी 1। तो ये भी क्या आ गई, यूनिक आ गई, यूनिक आ गई। तो फिर ये भी क्या होगा, नॉट कन्वर्जेंट। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले में अगर हम लिमिट लगाएंगे तो देखते हैं क्या होगा। हम जानते हैं लिमिट जो होती है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 की पावर n की यूनिक नहीं होती, या तो 1 होगी या -1 होगी। 1 कब होगी, 1 होगी तब जब n कैसा है, इवन है, और -1 कब होगी, जब n कैसा है, ऑड है। अगर n इवन है तो क्या आ जाएगा 1, और अगर n ऑड है तो क्या आ जाएगा -1। अब अगर हम लिमिट निकालें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1 की पावर n, अब हमें n पता तो है नहीं क्या है, तो अगर हम इसकी वैल्यू, अगर हम इसकी दो वैल्यू आएंगी, अगर हम इसकी वैल्यू -1 ही लेते हैं तो आ जाएगा 0, और अगर हम इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो यूनिक तो नहीं मिली ना, तो ये कैसा हो गया, ये ऑसिलेटिंग फाइनाइटली हो गया। तो यही तो उसने पूछा था कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है, तो कन्वर्जेंट कौन सा नहीं है, ए ऑप्शन। और है कैसा, ये कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट नहीं है, ये कैसा है, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। तब ये आया था LT 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन हो चुका है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, तो हम इसे यहाँ पर नहीं करा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सीरीज, ये हमें एक सीरीज दे रखी है और हमसे कहा है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसी है ये।
एलिप्स है, तो इसे कैसे करेंगे? तो भैया सीरीज क्या हो सकती है, या तो कन्वर्जेंट हो सकती है, या डाइवर्जेंट हो सकती है, या ऑसिलेटिंग हो सकती है। तीन ही चीज़ें होती हैं सीरीज में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हम U1 और Bn वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो U1 हमें क्या दे रखा है, U1 हमें दे रखा है n की पावर 1/2 और 2 n की पावर 5 प्लस 1। अगर आप वो लिमिट टेस्ट लगाएं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। लिमिट n इंटू U1 निकालें, इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये देखने पे पता चल जाता है। तो हर उसमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है। जहां आपको लगता है नहीं होगा वहां हम चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर चीज़ उसमें चेक करके दिखाएंगे आपको। तो बस आपको क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी किस में लगेगा किस में नहीं लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं। Bn देखते हैं, Bn क्या हो जाएगा, n की सबसे बड़ी पावर ऊपर क्या है 1/2, नीचे से सबसे बड़ी पावर क्या आएगी 5। अगर आप इसे सॉल्व करें Bn, तो ये हो जाएगा 1/n की पावर 5 माइनस के 1/2। अब ये हो जाएगा कितना आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 9/2। Bn आ गया हमारा n की पावर 9/2। तो हम इसे लिख सकते हैं 9/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1/2, तो इक्वल हो जाएगा 1/n की पावर 9/2। ये हो जाएगा हमारा 9/2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं UN/Bn को, देखते हैं नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हो जाएगा UN/Bn। हम लिमिट निकालेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। UN हमें दे रखा है, UN हमें दे रखा है n की पावर 1/2, 2 n की पावर 5 प्लस 1। अब Bn हमें दे रखा है n की पावर 9/2, और नीचे हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आएगा। अगर हम ऊपर से और नीचे से n की पावर को देखें और कट करें तो देखें क्या आएगा। ये ऊपर से पावर हो जाएगी n की पावर 5। अगर हम 1/2 और 9/2 को ऐड करेंगे 5 हो जाएगी। और नीचे से n की पावर अगर हम 5 कॉमन लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/n की पावर 5। अगर n की पावर 5 नीचे से कॉमन लेंगे तो n की पावर 5 से n की पावर 5 कट जाएगा, और उसके बाद हमें क्या लगा देनी है, लिमिट। तो लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। तो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गया। अब नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गया तो जो बिहेवियर Bn का होगा वही बिहेवियर किसका होगा, हमारे UN सीरीज का बिहेवियर होगा। तो UN हमारी क्या थी, UN थी हमारी समेसन 1/n की पावर 9/2, और 9/2 क्या है, 9/2 ग्रेटर देन है 1 से। तो ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कैसी हो जाती है, कन्वर्जेंट। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट। ये था PGT 2000 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें द सीरीज, सीरीज दे रखी है और हमें, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो -1 की पावर n, तो आप समझ जाइएगा ये अल्टरनेटिंग सीरीज है और इसमें लेबनीज टेस्ट लगेगा। तो टर्म कैसी है, अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव होंगी। और टर्म्स आपको पता है 1/2n प्लस 3, ये कैसा है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है। तो दोनों चीज़ें हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। टर्म आर अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव, टर्म्स आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। अब बस हमें चेक करना है कि अगर इसकी लिमिट 0 आ रही है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, और लिमिट अगर 0 नहीं आ रही तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। और अगर फाइनाइट पे करता है तो ऑसिलेट हो जाएगा। तो बस हमें बस केवल लिमिट चेक करनी है। तो लिमिट हम केवल पॉजिटिव टर्म की चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2n प्लस 3। अगर आप इसकी लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/∞ इक्वल टू 0, और ये आ गई वैल्यू 0। तो ये कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। अब उसने केवल कन्वर्जेंट नहीं पूछा है, उसने इसमें एब्सोल्यूटली भी पूछा है, एब्सोल्यूट है या कंडीशनली है। तो अब बात कर लेते हैं एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस कब होती है। अगर आपके पास सीरीज है समेसन UN, ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। और अगर इसके बाद इस सीरीज का अगर आप मॉडुलस लें, उससे चेक करें, अगर वो भी कन्वर्जेंट आ गई तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। अगर आपके पास सीरीज है UN, वो कैसी है, कन्वर्जेंट है, और उसका अगर मॉडुलस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं आया, कन्वर्जेंट नहीं आया, डाइवर्जेंट हो, ऑसिलेटिंग कुछ भी हो, तो इसे हम बोलते हैं क्या, कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशन हो गई, कहने का मतलब सीरीज तो कन्वर्जेंट है लेकिन उसका मॉडुलस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो अभी हमने चेक किया कि ये सीरीज तो कन्वर्जेंट है। अब हमें क्या चेक करना है, इसका मॉडुलस चेक करना है। तो अगर हम इसका मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी मॉडुलस लेने पे, मॉडुलस ऑफ UN अगर हम लेंगे तो जो सीरीज बनेगी उसमें से माइनस टर्म क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो ये सीरीज बचेगी हमारे पास 2n प्लस 1, ये सीरीज बची। अब हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो आप इसमें बहुत सारे टेस्ट लगा सकते हैं। तो सबसे आसान टेस्ट वही है, अगर आप Bn निकालें, इसका UN आपको दे रखा है, ये Bn अगर आप निकालें, ऊपर से n की सबसे बड़ी पावर कुछ है ही नहीं, तो वो हो जाएगी 1, और नीचे सबसे बड़ी पावर क्या है, n है। अब आपके पास Bn आ गया 1/n। अब आप UN/Bn निकालें और उसके बाद देखें कि ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो हम निकालते हैं UN/Bn, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN/Bn। UN/Bn निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2n प्लस 1 इंटू n/1। इसके बाद क्या करेंगे, हम n कॉमन लेके कट कर देंगे,
तो ये n से n ऊपर से अगर कॉमन लेके कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/n और साथ में लिमिट ऐसी रहेगी। अब लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। क्या आ गया, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ गया। नॉन जीरो फाइनाइट नंबर होता है तो जो बिहेवियर यूएन का होता है वही बिहेवियर बीएन का होता है, सॉरी जो बिहेवियर बीएन का होता है वही बिहेवियर यूएन का होता है। तो हम क्या करेंगे, जो बिहेवियर बीएन का वही बिहेवियर यूएन का, तो बीएन को चेक करना है बस। तो बीएन कैसी है, बीएन है हमारे पास में समेसन 1/n, और हम जानते हैं पी सीरीज टेस्ट से पी की वैल्यू अगर क्या होती है लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 पे भी क्या देता है डाइवर्जेंट। तो हमारी जो सीरीज थी वो कन्वर्जेंट थी, समेसन यूएन जो थी वो कन्वर्जेंट थी, लेकिन मॉडुलस जो टर्म आई वो क्या आई, नॉट कन्वर्जेंट आई। नॉट कन्वर्जेंट आई तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। एब्सोल्युटली कब होती, जब सीरीज भी कन्वर्जेंट होती और मॉडुलस भी कन्वर्जेंट होता, तो ये हो गई कंडीशनली कन्वर्जेंट। अच्छा क्वेश्चन था, पीजीटी टायर 2 में आया वो क्वेश्चन था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द सीक्वेंस, सीक्वेंस हमें दे रखी है और हमसे कहा है ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज करेगी रेशनल वैल्यू पे, कन्वर्ज करेगी इरेशनल वैल्यू पे, एब्सोल्यूट कन्वर्ज होगी रेशनल वैल्यू पे, या डाइवर्ज करेगी। तो हमें चेक करना है इस सीक्वेंस को, सीक्वेंस कैसी है। अब इस सीक्वेंस को सॉल्व करते हैं। सीक्वेंस को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि उसकी लिमिट चेक करें। अगर लिमिट कैसी आ जाती है, फाइनाइट आ जाती है, तो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हमें दे रखा है 1 प्लस 1/n की होल पावर n, तो इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है e, और ई कैसा होता है, ई है एक इरेशनल नंबर। तो ये कन्वर्जेंट हो रही है और कन्वर्ज कर रही है कहाँ, इरेशनल नंबर पर। चाहे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं y इक्वल टू मानकर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की होल पावर n। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ऐसा करते हैं, इस लिमिट को अभी के लिए हटा देते हैं, लिमिट हम बाद में ले लेंगे। तो हमने इसे केवल y मान लिया, इसे y मान लिया और इसके बाद हम log ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 1/n की पावर n। ये पावर जो n है वो आगे आ जाएगी, और इसके बाद हम क्या करेंगे, log इसकी सीरीज ओपन कर देंगे, log 1 प्लस एक्स की। तो log 1 प्लस एक्स की सीरीज ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये सीरीज हो जाएगी x की जगह पे क्या है n 1/n, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस डेड डैश। अब अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो n से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, n से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। n से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1, और ये हो जाएगा हमारा 1/n 1/2 प्लस डेड डैश। अगर अब हम इसमें दोनों तरफ लिमिट लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी log y इक्वल टू, इधर साइड अगर लिमिट लेंगे तो बचेगा 1, तो ये आ गया हमारा इधर साइड में लिमिट लेने पे 1। अब ये log जब है जाएगा इधर साइड में, अब हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। तो अगर हम इसमें एंटी लॉग लेते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी y इक्वल टू ई की पावर 1, और ई की पावर 1 का मतलब e, तो इसका आंसर आ गया e, और y क्या था, y हमारा यही तो था, तो ये आ गया हमारा e। इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना सॉल्व नहीं करना है, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। क्या होता है इसकी वैल्यू e, और ये e क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल वो होते हैं जो नॉन रीअकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो ये हो गया कन्वर्जेस टू इरेशनल नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इस सेट एक हमें सेट दे रखा है और हमसे पूछा है कि ये क्लोज है, बाउंडेड है, ओपन है, बाउंडेड है, नाइदर ओपन नॉर क्लोज। क्लोज और बाउंडेड के बारे में हमसे पूछा है। तो सबसे पहली बात, क्लोज किसी सेट को कब कहते हैं, अगर हम उसका लिमिट पॉइंट लें किसी सेट का और वो क्या आ जाए, लिमिट पॉइंट का सेट उस सेट का सबसेट आ जाए, तो हम उसे बोलते हैं क्लोज। ओपन कब बोलते हैं, अगर हम उसके इंटीरियर पॉइंट निकालें, इंटीरियर पॉइंट का जो सेट है उस सेट के बराबर हो जाए, इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या है उस सेट के बराबर हो जाए, इंटीरियर पॉइंट का सेट अगर उसी सेट के बराबर हो जाए तो हम उसे बोलते हैं ओपन। तो चेक कर लेते हैं इसे, 1/n में अगर हम 1 लगाएंगे तो मिलेगा 1, 1/2, फिर 3 लगाएंगे 1/3, फिर 1/4। अगर इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो 1 कहीं यहाँ होगा, फिर 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से करते करते अगर हम इसकी लिमिट निकाल दें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। कहने का मतलब ये है कि ये 0 पे जाके क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगी। ये सीक्वेंस 0 पे जाके इकट्ठी हो जाएगी। ये सीक्वेंस क्या होगी, 0 पे जाके इकट्ठी हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गई, लेकिन उसने हमसे कन्वर्जेंट तो पूछा नहीं है। अब हमसे पूछा है क्लोज है या क्लोज बाउंडेड ओपन कैसी है। ओपन किसी सेट को ओपन कब बोलते हैं, अगर हम कोई पॉइंट लें उस सेट का और छोटा से छोटा इंटरवल बनाएं, छोटा से छोटा इंटरवल बनाएं, तो उस सेट के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो उसी सेट से आए। लेकिन
अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम 0 के करस्पॉन्डिंग छोटा से छोटा इंटरवल बनाएंगे तो इधर बाहर के छोड़ दिए, अगर आप 1 पे छोटा सा छोटा इंटरवल बनाओ तो इधर 1 के अंदर के ही छोड़ दिए, क्योंकि 1 के अगर छोटे से छोटे इंटरवल में क्या होगा, बहुत सारे इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन यहाँ तो केवल अगर छोटा से छोटा इंटरवल बनाओ उसमें भी सेट के बहुत सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो ये ओपन है नहीं, तो ये ओपन नहीं है। ऐसे ही बात करें क्लोज की, तो क्लोज के लिए लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है इसका, 0। लिमिट पॉइंट का सेट आ रहा है केवल और केवल 0, और 0 क्या हमारे सेट में ही नहीं है। तो जब 0 सेट में ही नहीं है तो ना तो ये क्लोज है और ना ही ये क्या है, ओपन है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, नाइदर ओपन नॉर क्लोज। और जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं ये बाउंडेड है। बाउंडेड किस किस के बीच में, 1 और 0 के बीच में क्या है बाउंडेड, सबसे बड़ी टर्म 1, सबसे छोटी टर्म 0। तो बाउंडेड बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, सी, नाइदर ओपन नॉर बाउंडेड। ये था राजस्थान टीजीटी 2016 में आया वो क्वेश्चन। आई होप आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट में टाइप करें। थैंक यू फ्रेंड्स।